तुम्हारा आज हमें यहाँ से है मौत। अरे ये क्या करते जा रहा? काल तो तुम बच गए हो, आज तुम नहरिया पार कर जाओ तो हम जाए। अबे ये क्या कर रहा है? तुमका काले बता रहे हैं तुम रास्ता तो काल पार कराओ, आज न पार कर पाए। इतने दिन से राजा बने हमका ध्यान कबो दिहो, जवार में कालोनी बैठा दिहो, मैं दुआरे एक नलका तो लगाओ उतारो। अब जल्दी करो नहीं, पलटी खेड़ा वाले पहला मुर्गी मुखरी कहाँ गए? सिपाही अभी तेरे लिए वक्त है। आज जो तू ऐसो आराम कर रहा है वो सब मेरी देन है। डाल से हाथों में हथकड़ी। देखो दुनिया का ऐसो आराम बिना होके अधूरा है। तुम इसकी भी व्यवस्था अगर है तो तुम त्रिभुवन के माँ के पास चले जाओ, वहाँ तेरा इंतजाम मैंने करवा दिया है। वो भट्ठा पर जो बातचीत किया है उसका क्या करेंगे? बोलो भट्ठा को लोग भी जाएंगे, रामबली भी जाएंगे भट्ठा। दोगे भट्ठा? नाम करोगे? रामबली जाएंगे शंकर बोल। भट्ठा नाम कर दो तो मैं छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं होगा। सिपाही आज इनाम नहीं करता और मरने के बाद फिर लो राजरिया साहब अपने नाम खुद कर लो। साला क्या सन्नी देवल वाला सन्नी देवल है। चलो मिला दो रोहिणिया वाले फूफा। हाँ तुम्हारे बाप हैं मदर फकर, तुम्हारे बाप आ गए हैं। ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तू यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं? ये बाबा ये तुम्हारी भूल है। भूल है? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ ऐशो आराम करो, खाओ पियो। पहाड़ में जाए ऐशो आराम? जिंदगी भर ऐशो आराम ही करता रहूंगा क्या? अच्छा नहीं, अब ऐशो आराम नहीं करूंगा। अब ऐशो आराम से उठ गए, राजा बनोगे। बहुत अच्छा है और अच्छे मौके भी आ गए हो। अब तुम्हें हम राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंद्रमा से मिल तो लो, फिर तुम्हें राजा बनाते हैं। आओ महाराज आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मारे? नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। बहुत पहले की बात याद करो, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। से आपने क्या किया था? आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, मैं कोई तांत्रिक वंत्रिक नहीं हूँ, मैं कल्याणी मल नहीं हूँ। आज जो सामने खड़ा हूँ ये तो तुम्हारी देन है, मैं कृपा शंकर हूँ। लेकिन एक दिन आप मेरे पास अपनी बेटी को लेकर के आ गए और आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैंने वहीं पे अपने प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर दिया। मैंने कहा जाने दो, राजा होकर के सर झुका रहा है, छोड़ दिया आपको। एक दिन ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा बाबा जी इसे मार दीजिए। ओह आई एम सॉरी। कहने लगे कि ये बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया, अब पूरी तरह में शैतान हो गया। दोबारा आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आया और कहने लगा कि बाबा जी इस लड़की को मार दीजिए। लेकिन मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। नहीं मारा? अरे नहीं मारा, मतलब जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, अरे बाप रे बाप, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था,
हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। मैं तो बिल्कुल अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बेटी को मैंने चूस डाला। कल्याणी बहन, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा साहब, मेरे पास आने की गलती मत करो, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX एनल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, नो मेंशन, क्या है? प्लीज 1 मिनट। ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। अरे बिल्कुल सारंगा मक्खी की छत्ता है, माल भरा हुआ है। कमला, कमला नहीं बोलेगी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। दरअसल बात ये है कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये लाके देता है, मैं खाता पीता हूँ, तो नंबर लगाना पड़ा। और जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया। और गुस्से में मालूम मैंने क्या कह दिया? मेंटल। क्या? पागल। अब ये पागल है। क्या ये पागल है? अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती है, और राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है ये। अबे तेरे लिए वक्त है बाबा, अभी समझ जा, नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब, कीड़े इंसान के मुंह में पड़ते हैं, शैतान के नहीं। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, कीड़े सिर्फ इंसान के मुंह में पड़ते हैं। और शैतान बनाने वाला कोई और नहीं, शैतान आपने बनाया है, आपने। अगर खाना पीना तुम भी खा पी लो, क्योंकि तुमको मरना है राजा, मेरे को यहाँ का बनना है। ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैंने आज तक कोई ऐसा ख्वाब ही नहीं देखा जो पूरा नहीं हुआ है। छोड़ दे बेचारी को। क्या बात करते हैं आप? अरे मैं इसको छोड़ दूंगा? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? हम तो इसको खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, अय्याशी करेंगे इसके साथ में। ऐसा लगता है कि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। पाप कौन है, पुण्य कौन है, ये तो वक्त बताएगा राजा साहब। अभी तो हम तुम्हारे सामने इसके साथ सेक्स करेंगे। क्या? अगर उसके बदन में हाथ लगाया बबुल्ली तो मार डालूंगा तुझे। मरे हुए को क्या मारोगे? मैं तो पहले ही से मरा हुआ हूँ। हाँ,
कल्याणी, तूने क्या सोचा कि मैं भाग कर छुप जाऊंगा? वो अगर पाताल में होता तो पकड़ के छोटा पाताल से खींच लेता। रंजी, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा, हम इससे नहीं लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई हो चुकी है, हम हार चुके हैं। ये इंसान नहीं है, लोहा है। हम नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाऊंगा बच्चा। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो। चलाओ जादू और से भस्म कर दो। चलो, यही तो गड़बड़ हो गया। ये लोमड़ी से ज्यादा तो चालाक है। इसने ऐसे ऐसे शब्द मेरे सामने डाल दिया कि सोचा बिचारा ना, मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, मंत्रों को चलाता हूँ, तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गया, नहीं तो खत्म कर देता इसको। ये बाबा सारी कसम जाए धार और से खत्म कर दो। अगर राजा बनना है तो साले से मारो। नहीं कर सकता क्या? आज तू नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। धर्मा, ये तेरी गलतफहमी है। नो, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। वो तो मैंने तेरे को एक चांस दिया था, क्योंकि मेरी मौत हो ही नहीं सकती। बताऊं क्यों? मैं माँ काली का एक महा उपासक हूँ। बहुत पहले की बात है, हिमालय की चोटी पर जाकर के वर्षों मैंने एक पैर द्वारा खड़े होकर के मैंने अपना अनाउंस किया है, तपस्या किया है। माँ काली आकर के प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल बेटे क्या चाहिए? तू तो मेरा अनन्य भक्त निकला, जो चाहिए वो बोल दे। मैंने कहा कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा ये वरदान तो मैं तुमको दे ही नहीं सकती। तो मैंने कहा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और जब जिद कर लिया तो माँ ने क्या किया, मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को एक त्रिशूल दे दिया और बोली जा, मैं तेरे को अमृत वरदान ना दे करके तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ। अब ये त्रिशूल तू अपने पास रखना, अपने हैंड के गिरफ्त में रखना। जब तक के त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। हाँ, मौत होगी तो सिर्फ त्रिशूल से ही होगी। एक तो अब तू बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ, तो तू बता कि तू कौन सा बाल और कहाँ का बाल हमारा उखाड़ेगा? अबे तू डरता क्यों नहीं है? तेरे को करना चाहिए ना। कल्याणी मई, तुझे तो विद्वान समझा। अरे विद्वान नहीं हूँ, नहीं हूँ। तू विद्वान नहीं, विद्वान तेरे भेजा में बुद्धि नहीं है। बुद्धि तू अनवैलिड है। अनवैलिड बोलता है? मैं इतना बड़ा मेरे को अनवैलिड बोलता है? तुझे विद्वान समझा था, मूर्ख है। बाप रे, अब बोल कि तू अनवैलिड क्यों है? कैसे? जो अपने मरने का पता मुझसे इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत त्रिशूल से होनी है। तू कंफ्यूज हो रहा था कि तू कुछ और बोलने वाला है। तू जानता है कि त्रिशूल मेरे ही हाथ में है, मेरी जान जहाँ है मैं ही जानता हूँ। तो फिर तू क्या करेगा मेरा? कल्याणी यही घमंड, यही गुरु रावण के अंदर था कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पैदा नहीं। यही घमंड था, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। देख,
तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे प्रत्येक वर्ड राइट हैंड में जा रहे हैं। बिल्कुल रावण की मौत हुई थी, ये बिल्कुल सही है, राइट है। मैं तो वहीं का ही रहने वाला, मैं कोचीन के रहने वाला हूँ, जो कि श्रीलंका की राजधानी कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहा है, रावण की मौत हुई थी, उसका डैड हुआ था, बट उसकी मौत कैसे हुई थी? उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी में रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने उसके मरने का राज बता दिया, लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम मुझसे बता दिया कि मेरी मौत कैसे होनी है। रंजीत, इधर आओ बच्चा। ये कौवा से भी चालाक निकला, फिर गड़बड़ कर दिया, समझ नहीं पाया, फिर गड़बड़ कर दिया। कौवा से चला सियार बोलता है मेरे। ए, होशियार रहना, अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो हम दोनों इसके बाप को भी बुला। नहीं, अगर इसके बाप की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता है, अगर इसकी माँ की बात करोगे तो इसे अच्छा लगता है। अरे इसकी मौत तो मेरी, वो तो मेरी पहले की, लेकिन बीच में दखल अंदाजी करेगी, मैं भी उससे लड़ाई करूंगा। कोई बात नहीं धर्मा, हम तुम्हारी आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। इसकी माँ को, इसकी मौसी को ला करके नहीं करूंगा। तू जानता है कि ऐसे ऐसे मैं करूं, ये भी कर जाए, चोट लग जाए, चला जाए। अब नहीं करूंगा, बंदर एक ही बार डाल से चूकता है, अब ऐसे नहीं करूंगा। एक बात तो बता दे कम से कम, ये तेरा पैर है या अंगद का पैर है? अबे तेरा पैर हिलता भी नहीं है। तेरे पैर को क्या हो गया? हाय बाप रे, आ जाओ बच्चा, गड़बड़ नजर आ रहा है, वही बात फिर आ गई जो पहले थी। आ जाओ। चल जाएगा, चल जाएगा। ये क्या है? एक तो बड़े वंडरफुल की बात है। अबे मेरी मौत त्रिशूल से होनी थी, तो मैं त्रिशूल से मरा क्यों नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया और मेरे को बताया नहीं था। अरे अब मेरी मौत कहाँ होगी? अरे हम तो भगवान हो गए बे। अबे तुम लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं। कोई नहीं मार सकता। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है। अगर इसी तरह ये नारियों पर अत्याचार करता रहा तो कोई तेरी चौखट पर नहीं आएगा, तेरी चौखट पर कोई अपना माथा टेके नहीं आएगा। तो इतनी जोर जोर से लाउड स्पीकिंग कर रहा है, जोर जोर से क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है। अगर इतने जोर जोर से चिल्लाएगा नहीं तो तेरा लंग जो है, फेफड़ा है नहीं, वो फूल जाएगा, तेरा हार्ट है नहीं, वो डैमेज कर जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी, तू मर जाएगा। क्योंकि माँ काली का मैं भक्त हूँ। पूजा अर्चना वर्षिप स्नान जो भी होता है माँ की मैं ही तो करती हूँ, करता।
हमारी जान वहीं पर है। लगता है माँ काली ने इसके कान में बता दिया है। इसी जगह उस लड़की ने लात मारा था बच्चा, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर है। रंजीश, अगर कमला को कुछ हुआ तो अंजाम भयानक होगा। अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो अपने अपने हथियार शेरा, डाल तो बंदूक है, डाल दो बंदूक, क्योंकि शमशीर कमला की गर्दन पर है। ये ने और कमला को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। बीच में पैर तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जो अपने शकल को छुपा रखा है? चिल्लाओ नहीं। कौन है? तू जानना चाहता है? हाँ, कौन है तू? कि मैं कौन हूँ? कौन है जो अपने शकल को छुपा रखा है? जान, पहचान कि मैं कौन हूँ? कौन है? पहचान बलबीर सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं। अरे साले सतुर मोरू, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? साहब बस सते में फूका है, जलवा ही नहीं। हराम खोर, तुझे हर वक्त साले बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल को रंजीत सिंह चलता आया और वही चाल कमीना तू मेरे साथ में चला, उस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है। अब सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा। हम मरब तो एक आधीन गल्लाई के मरब। किसको ले जाओगे तो? तेज भान का बिजभान का पलटी खेड़ा वाले निकल हो तुम। साले सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, तुम किसी को मारने योग्य नहीं रह जाओगे। महाराज, ये लड़का कौन है? महाराज, ये लड़का कौन है? कोई और नहीं, ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, बेटा तेरी माँ जिंदा है? क्या मेरी माँ जिंदा? हाँ बेटी, हमें झूठी खबर की गई थी, तेरी माँ जिंदा है। कहाँ है मेरी माँ? देख बेटा, वो सामने तेरी माँ बैठी। प्रिय कमला, प्रिय कमला, प्रिय कमला। माँ तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा जी, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों महाराज जी? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को
बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना, इनकी याददाश्त खो चुकी है। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में अगर कमला हमें सही सलामत ना मिली तो मैं अपनी शांति दूंगा। बेटे याद आया बहुत पहले जब तेरी माँ को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर गया था दर्शन के लिए, और बाबा कल्याणी मल ने माला दिया था और माले की खूबी को बताया था कि माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे और वो माला तेरे गले में मौजूद है, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो। माँ काली ने चाहा तो बेटे तेरी माँ की याददाश्त वापस आ जाएगी। माँ काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे माँ काली। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। कमला माँ, कमला माँ, ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया, मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दिया। बोल कमला, ऐसा तूने क्यों किया? प्रहलाद, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मेरा मर जाना ही अच्छा है और आपका जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कमीने रंजीत सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। कमला, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, ये तुम्हारे सामने मजबूरी थी। मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करता। आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कबीर रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं, ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा, उनकी इज्जत को बर्बाद करता रहेगा। इस कमीने क्या जिसके खून के सामने हमें जेल भेजा गया था, ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, तुम कह रहे हो कि हमारी बेटी के ऊपर जादू का असर है? हाँ, लेकिन जब बाबा की दी हुई अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में है तो हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी। सबसे पहले ही
राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर वो अपने कब्जे में ले लिया हो, तब जादू का असर हुआ। मैं अभी देख रहा हूँ। क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो शहजादी के सर का जादू का असर खत्म कर सके। अब आपकी बेटी कभी ठीक नहीं, क्योंकि कल्याणी मल जिंदा नहीं है। अब कौन है इस संसार में मेरा? मैं किसके सहारे पर अब जिंदा रहूं? मैं ये सदमा कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं अब दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हो? हाँ, जिस वक्त जल्लाद मुझे रात पर बाहर से घसीटते हुए ले जा रहा था, उस वक्त राजकुमारी जी वहां पर आई थी और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पिनाया था। पिताजी, राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पिनाया था? हाँ पिताजी। क्या वो अंगूठी है? हाँ, मेरे पास वो अंगूठी है। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। देख लो पिताजी, क्या ये वही? हाँ बेटे, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने राजकुमारी को दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटे, जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी तो जमीन पर गिर गया था, तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा, लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। उसी वक्त हमें एहसास हुआ उस बच्चे के पास कोई दैवी शक्ति है। बेटे, यह अंगूठी शहजादी के हाथ में डाल दो। अगर मां काली ने चाहा तो राजकुमारी के सर का जादू का असर खत्म हो जाएगा। बलबीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए। रंजीत सिंह, चुपचाप खड़े रहो। आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपनी जिंदगी में कभी बहुत दुख उठाई, कभी हमने सुख नहीं देखा, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मठ के मठ पे थी। हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? हमारी बेटी के साथ कौन शादी करेगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? अगर तुम मुझे कुछ साल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो, वरना मैं जहर खा करके मर नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। हुजूर, मैं जानता हूं कि जिंदगी में आपने कभी सुख नहीं देखा। पहला कम महारानी के इंतकाल का। महारानी जी एक बेटी का जन्म देकर ईश्वर को प्यारी हो गई। पहला कम महारानी जी का। दूसरा कम राजकुमारी का। जब ये 5 वर्ष की हुई तो गर्दिश पीछा हो गया। राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष बीत गए, आप आंसू बहाते रहे। मैं जानता हूं चंद लम्हों के लिए आपके चेहरे पर खुशी आई, तो परिंदा उस खुशी को छीन लिया महाराज। और फिर अब वो कम देना नहीं चाहता,
जो गम आपने अपने सर उठाया है। महाराज मैं वही सेनापति बलबीर सिंह हूँ। आपकी खुशी के लिए ये तो बहुत छोटी बात है, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। शाबाश मेरे डॉक्टर, शाबाश। एक कब और बताओ जो तुम्हारी बहन को बेच खाया हो, उसका भी बदला आज होगा। जाओ बेटी जाओ। आओ बेटे दी। बेटा दीप हमारे पास आओ। बेटे मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का बराबर ख्याल रखना। बलबीर सिंह इस शरामजादे शैतान को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाए। महाराज इसने मेरी खुशी को छीना है और मैं इसकी खुशी को छीनूंगा और मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चल रहा हूँ अब अपनी बाकी की जिंदगी। मैं जा रहा हूँ महेश के माँ के साथ। पहले स्नान करूंगा गंगा जी में दोनों आदमी, फिर भगवान की भजन करूंगा। जाओ कुछ भी करो जाओ। रणधीर सिंह बेटे यहाँ ये वो दरिंदा है बेटे, तुम्हारी माँ का बलात्कार किया, तुम्हारी माँ का सरेआम इज्जत लूटा। अब वो वक्त आया है कि तुम इसके बदन की चमड़ी खरोच कर बाहर करो, इसके जिस्म से ये शाही लिबास उतार लो। आपने ठीक कहा पिताजी, उसने मेरी माँ का बलात्कार किया है। मेरी माँ का ही बलात्कार नहीं बल्कि रोहनिया में भी जाकर बलात्कार किया। रोहिनिया भी गया था, रायबरेली। उदारो महामंत्री रणजीत सिंह, रणजी नहीं, अब तुम साले बखलंडी हो गए। साले हराम खोर छीनरा, कहाँ कहाँ तुम पहुँचे रहा तो धड़धड़ाए रहा था। साले कहाँ कहाँ जाओगे तुम? हराम खोर के ही कहा कमीना, तूने मेरी मुझसे जिंदगी छीना था और मैंने कहा था मैंने कहा था कभी तुझे चैन की नींद सोने नहीं दूंगा। आज वो वक्त आ गया है, साले तुझे मारूंगा, वो भी कुत्ते की मौत मारूंगा। बदन के कीड़े मकोड़े तेरा पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। ये जहां जाते हो ये कीड़े मकोड़े तेरे साथ लगे रहते हैं और ये कीड़े मकोड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। कीड़े मकोड़े नहीं लेकर चलता मैं। आज हम लोग कहीं जाना है। नहीं नहीं नहीं
चबाल ही सुहाए भाई। हो नसीब के तेज, ये तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, तुम्हारी माँ की मेहनत का फल है। क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत उम्मीद की थी, बड़ी बड़ी मिन्नतें मांगी थी। और बेटे बहू को लेकर आओ और मैं चल रहा हूं। हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वैसे कहे वाली बात नहीं, मशीन बढ़िया चलो चलते हैं। ओ मुरली हाल मोहन मेरे ओ मुरली हाल मोहन मुरली तुम बजाना, ओ मुरली हाल मोहन ध्यान दें।